वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या लड़कियों की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है तो शायद इस पर आपका जवाब पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये कहानी आपके इस जवाब को काफी हद तक बदल देगी। ये आपको लड़कियों की जिंदगी का वह सच बताएगी जो छोटी बच्चों से लेकर औरतें हर रोज सहती हैं। कहानी बहुत ही अच्छी डीप मैसेज के साथ है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं कि जो कि दीवार पर कुछ न कुछ लिख रही होती हैं। उस दीवार पर कुछ बड़े शब्दों में मैजिक वॉल लिखा हुआ होता है। अब ये दोनों लड़कियां कौन है और क्यों दीवार पर लिख रही हैं? क्या इनके साथ कुछ गलत हुआ जिसे वह दीवार पर लिखकर बताना चाह रही है? खैर, जो भी है, ये सब कुछ आगे मूवी में पता चलेगा। अब हम एक स्कूल को देखते हैं जहाँ स्कूल के सारे टीचर्स मिलकर मीटिंग कर रहे होते हैं और ये मीटिंग स्पोर्ट्स डे को लेकर होता है, क्योंकि उनका मानना है कि स्पोर्ट्स की वजह से स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई पे बहुत कम हो गया है, जिस वजह से उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। वह सभी टीचर्स और प्रिंसिपल मिलकर ये फैसला करते हैं कि इस साल स्कूल में कोई भी स्पोर्ट्स डे नहीं बनाया जाएगा और इसके फैसले को सुनकर स्कूल के सभी स्टूडेंट्स काफी दुखी हो जाते हैं। आगे स्कूल के सभी बच्चे टॉयलेट के बहाने से स्कूल के टेरेस पर चले जाते हैं, जहां पर एक दीवार पर बड़े शब्दों में मैजिक वॉल लिखा हुआ होता है। दोस्तों, ये वही दीवार है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वहाँ पर सभी बच्चे अपने मन की बातें उस दीवार पर लिखकर रख जाते हैं और उन बच्चों को देखते हुए उनके टीचर्स भी वहां पर आ जाते हैं और टीचर्स के पूछने पर कि तुम यहाँ लोग क्या कर रहे हो, बच्चे जवाब देते हुए कहते हैं कि हम यहाँ पर अपने मन की बात लिख रहे हैं। असल में दोस्तों, बच्चों का यह मानना है कि उस दीवार पर जो भी लिखते हैं वह बात पूरी हो जाती है, यानी सत्य हो जाती है। अब हम उसी स्कूल के पीटी टीचर को देखते हैं जिनका नाम कंडावेल होता है, जो कि स्कूल के कुछ बच्चों से पंजा लड़ाए होते हैं। आगे कंडावेल प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल को यह बताता है कि स्पोर्ट्स डे भी उतना ही मायने रखता है बच्चों के लिए जितने के अंदर और सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ तक कि स्पोर्ट्स डे खेलने की वजह से बच्चे काफी एक्टिव भी रहते हैं, जिससे उनकी सोचने की शक्ति और बढ़ जाती है। इसी बीच दोस्तों, वहाँ पर मिस मनाती भी आ जाती है, जो कि उस स्कूल की टीचर है। कर्नावेल मिस मनाती से लंबे समय से प्यार कर रहा होता है, लेकिन उसने अब तक उन्हें ये बात नहीं बताई होती। कर्नावेल की बातों को सुनकर प्रिंसिपल ये फैसला लेते हैं स्पोर्ट्स डे को फिर से स्कूल में मनाया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कर्नावेल की माँ उसको खाना खिला रही होती है। तभी उसके पंडित जी का कॉल आता है, क्योंकि कर्नावेल की माँ ने उनकी कुंडली उन पंडित जी को देखने के लिए दी थी। पंडित जी उनको बताते हैं कि कर्नावेल को झगड़े से दूर रहना होगा, तभी उसके लिए एक बढ़िया होगा, और तब तक शादी ना हो जाए जब तक वो झगड़ों से दूर ही रहे, वरना इसमें उसकी जान भी जा सकती है। और ये बातें कर्नावेल की माँ उसको समझा रही होती है। और यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि कर्नावेल के डैड माइक टायसन के काफी बड़े फैन होते हैं। आगे कर्नावेल स्कूल के लिए नहीं जाता है, बट तभी उसके बीच रास्ते में नंदी नाम की एक स्टूडेंट मिल जाती है, जो कि एग्जाम के लिए बड़ी लेट हो रही थी। अब कर्नावेल नंदी को अपनी बहन मानता था। इसके बाद वो नंदी को स्कूल से जल्दी पहुंचा देता है, क्योंकि नंदी का आज बहुत जरूरी पेपर था, वो लेट नहीं होना चाहती थी। फिर स्कूल में दिखाते हैं कर्नावेल ने मनाती से बात कर रहा होता है, जहाँ उनके सामने कुछ लोग स्कूल के वॉचमैन को अचानक से आकर बुरी तरह मारने लग जाते हैं, क्योंकि वॉचमैन ने उनके पैसे लिए थे और अभी उसके वापस पैसे नहीं किए थे। अब ये सब कुछ देखने के बाद भी कर्नावेल उनके झगड़ों से के बीच में नहीं जाता, क्योंकि इसकी माँ ने कहा था कि पंडित जी के अकॉर्डिंग तुम्हें झगड़े नहीं करने। इसी बीच वहाँ पर प्रिंसिपल भी आ जाते हैं और मैटर को सॉल्व कर लिया जाता है। पर कर्नावेल के इस बिहेवियर को देख कमिश्नर उससे पूछती है कि तुम लोगों को मार क्यों नहीं रहे थे, तुम तो पीटी सर हो ना, तुम्हें गार्ड को बचाना चाहिए था। अब कर्नावेल भी मनाती से कहता है कि देखो, मैं कोई हीरो नहीं हूँ और ना ही मुझे झगड़े में पड़ने का कोई शौक है। उसी वक्त दोस्तों, वहाँ पर एक आदमी आके कर्नावेल से कहता है कि तुम्हें चेयरमैन बुला रहे। वो चेयरमैन के ऑफिस में जाता है, जहाँ चेयरमैन उसकी तारीफ करते हैं। उसके इस मैजिक वॉल वाले आइडिया को लेकर असल में दोस्तों कर्नावेल में ही मैजिक वॉल इस दीवार पर लिखा होता है। ऐसा इसलिए उन्होंने किया था क्योंकि कई बच्चे जो किसी भी तरह के सैडनेस या डिप्रेशन में होते हैं, वहाँ पर आकर उस चीज को लिखकर जाते हैं, फिर टीचर्स आगे उसको पढ़ने के बजाय उनके बच्चों की मदद कर पाए। अब चेयरमैन कर्नावेल को बताता है कि तुम्हारे इस आइडिया की वजह से हमारे स्कूल की रेपुटेशन काफी बढ़ चुकी है। इस यूनिक आइडिया को लेकर हमारे स्कूल की हर तरफ तारीफ हो रही है, पता है तुम्हें। अब दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि कर्नावेल भी सब देख रहा होता है। तभी वहाँ पर नंदी के पिता भी आ जाते हैं और वो कामिल से कहते हैं कि नंदी अभी तक घर नहीं आई। वो सभी जाकर उसको ढूंढने लगते हैं। फिर क्या तुम्हें ये सुनते ही कर्नावेल नंदी के पिता के साथ नंदी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी उसकी माँ से उस वक्त भाई कहीं जाने से मना कर देती है, पर इस बार वो अपनी माँ की नहीं सुनता और नंदी को ढूंढने के लिए चल देता है। आगे कई देर तक ढूंढने के बाद उसे नंदी कहीं नहीं मिलती, इसलिए थक हार कर वे अपने घर वापस आ जाते हैं, जहाँ नंदी के पिता देखते हैं कि उसके आने से पहले ही नंदी घर आ गई थी। पर उसकी हालत दोस्तों काफी खराब होती है, जिससे उसके पिता समझ जाते हैं कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है।
मतलब छेड़खानी की है। नंदिनी भी अपने पिता से कहती है हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी होगी पिताजी, पर नंदिनी की माँ उसको डांट के घर के अंदर जाने के लिए कह देती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कंप्लेंट करने से उनके पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी और सभी गांव वाले उनके घर वालों को बड़ी बुरी तरह नजर से देखेंगे, इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाने से मना कर रही थी। अगले दिन नंदी स्कूल जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस मनाथ स्कूल के टेरेस पर उसी दीवार पे के सामने जहाँ उन्हें वो गलत लिखा हुआ होता है तो देखते हैं। उसी वक्त वहां पर कंगनावेल भी आ जाते हैं और वो इस समय वहां पर अनाथी को देखकर उसे प्रपोज कर देता है और कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अनाथी भी कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड इसके बाद यहाँ से दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। आगे कंगनावेल बनाती के डैड से मिलने उसके घर जाता है। उसके डैड का नाम है वनिका वेलगु, जो कि एक लॉयर है, जहाँ उसके डैड ने इन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं। और यहाँ पर उनको पता चलता है कि बनाती के डैड वैसे कंगनावेल को पसंद नहीं करते, पर फिर भी उनकी शादी के लिए वो मान जाते हैं क्योंकि बनाती कंगनावेल से प्यार करती थी। तो आगे देखते हैं कि कंगनावेल के मॉम डैड पंडित जी के पास जाते हैं, जब पंडित जी उनको बताते हैं कि कंगनावेल की जिंदगी में असली समस्या तो अब शुरू होने वाली है। ये सुनकर तो उसके मॉम डैड काफी डर जाते हैं, भाई क्या हो गया। पंडित जी भी इतनी जल्दी से कहते हैं कि एक काम करिए शादी करवा दीजिए इसकी। और आगे हम देखते हैं कि कंगनावेल और हुनाती के परिवार वाले मिलकर दोनों की शादी फिक्स कर देते हैं और दोनों मिलकर अपनी भी जान पहचान वालों में अपनी शादी का इन्विटेशन कार्ड बांट देते हैं। जहाँ वह एक इन्विटेशन कार्ड बांट कर रात को घर लौट रहे होते हैं, उसी वक्त बीच रास्ते में नंदी को देखते हैं कि स्कूल जा रही होती है। अब ये देखकर उनको ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि इतनी रात को स्कूल कौन जाएगा। इसके बाद वो दोनों नंदी का पीछा करते हुए स्कूल जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि नंदी आत्महत्या करने जा रही थी। तभी कंगनावेल उसको रोक देता है और इस तरह उसको बचा लेता है। फिर नंदी से पूछा जाता है कि तुम ये क्यों करने जा रही थी। नंदी भी कहती है कि किसी ने मेरे साथ गलत काम किया है और उसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया है, जिससे गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं और सब मैं देखकर जिंदा नहीं रहना चाहती, क्योंकि सभी गाँव वाले भी मुझे गलत समझते हैं। यहाँ तक कि मेरी फैमिली को भी मुझे भरोसा नहीं है, उन्हें भी ये लग रहा है कि सब कुछ मेरी ही गलती है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी जान दे दूंगी। पर दोस्तों यहाँ पर कंगनावेल नंदी को समझाता है कि गलती तुम्हारी नहीं है और तुम चुपचाप अपने घर चले जाओ। बस साथ ही साथ दोस्तों वो के एक साथ में बांधने वाला बैंड देते हुए कहता है कि अगर कभी कुछ मदद चाहिए वो तुम मुझे बताना। अब हम आगे देखते हैं कि कंगनावेल और मराठी की शादी हो जाती है, जब कंगनावेल नोटिस करता है कि नंदी के डैड फोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं। जहाँ वो उनके पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ, तो नंदी के डैड उसे कहते हैं कि नंदी अभी तक घर नहीं आई है। फिर नंदी के डैड फोन को कंगनावेल के हाथ में दे देते हैं, जहाँ कॉल पे एक पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि यहाँ एक समुद्र के साइड पे एक 21 साल की लड़की की बॉडी मिली है जो कि मर चुकी है, पर ये कंफर्म नहीं है कि वो नंदी होगी। जिस पर दोस्तों वो अपनी शादी को छोड़ के नंदी के डैड के साथ वहाँ पर आ जाता है, ये देखने के लिए कि वो लड़की कौन है जो मर चुकी है। जहाँ जाके उसको पता चलता है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि नंदी ही है और उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ होता है। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि उनको कैसे पता चला कि ये लड़की नंदी है, क्योंकि चेहरा तो जला हुआ था। तो इसका जवाब यह था कि दोनों उनके हाथ में एक बैंड था, जो देखते हैं कि वही बैंड था जो कंगनावेल ने उसको कुछ समय पहले दिया था। एंड इसमें वो समझ पाते हैं कि ये बॉडी नंदी की है। हालांकि उन्हें यह काफी हद तक ऐसा भी लगता है कि नंदी ने आत्महत्या की है, उसको पहले से ही आत्महत्या करने की कोशिश की थी। और ये बात कंफर्म था, वो भी जाता है कि उन्होंने वहां पर नंदी की डेड बॉडी के हाथ में एक लेटर भी मिलता है। अभी क्या ऑफिसर के इस लेटर को अपने हाथ में लेकर जा रहा होता है, तभी उसी वक्त कंगनावेल उस ऑफिसर को फॉलो करने की सोचता है और उसके पीछे जाने लगता है। आगे हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर उस लेटर को एक आदमी को चुपके से दे देता है और वो आदमी कोई और नहीं कंगनावेल के स्कूल का चेयरमैन होता है, जिसके बदले वो उस ऑफिसर को कुछ पैसे भी देता है और चुपके से कंगनावेल ये सब कुछ देख रहा होता है। अब वहां से कंगनावेल सीधा चेयरमैन के ऑफिस में जाता है, जहाँ पर वो चेयरमैन को बताता है कि मैंने देख लिया था कि तुमने ऑफिसर लेटर के बदले पैसे लिए और चुपचाप तुमने उसको जला दिया, क्या बात है। यहाँ चेयरमैन कहता है कि नंदी ने अपने लेटर में उसकी मौत का कारण मुझे बताया है। यहाँ पर दोस्तों हम समझ पाते हैं कि चेयरमैन ने नंदी के साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर किया होगा। फिर चेयरमैन कंगनावेल के सामने उस लेटर को जला देता है और कहता है कि जो तुमने करना है वो कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तभी कंगनावेल गुस्से में चेयरमैन को मारने लग जाता है। इसी बीच वहाँ पर स्टाफ आकर उसको रोक देता है। इसके बाद कंगना चला जाता है। आगे सभी मिलकर नंदी का अंतिम संस्कार भी करते हैं। सभी लोग काफी दुखी हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कंगनावेल अपनी फैमिली के साथ होता है, जब नाती और उसके डैड भी होते हैं। तभी मनाथ के डैड कंगनावेल की बहादुरी देखकर उसे सब पसंद करने लग जाते हैं। वहाँ पर उसको ये भी कहते हैं कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ,
कुछ समय के बाद चेयरमैन अपने पीए के साथ नंदी के घर जाता है, जहाँ उसका पीए नंदी की फैमिली वालों को जबरदस्ती कुछ पैसे देता है और साथ ही साथ कहता है कि बच्चों की जिम्मेदारी आज से मैं संभालूंगा। हालांकि उसकी फैमिली वाले कोई जवाब नहीं देती। इस पर उसी वक्त दोस्तों हमको ये भी पता चलता है कि नंदी की डेथ केस को भी बंद कर दिया गया था, जिससे शुरू समझ में आता है कि केस को बंद करवाने के लिए चेयरमैन ने पुलिस ऑफिसर को पैसे दिए होंगे। आगे फिर देखते हैं कि चेयरमैन कार से घर जा रहा होता है, जहाँ उसके साथ कुछ ऑफिसर्स भी होते हैं जो उसी के साथ मिले हुए होते हैं। यहाँ पर हम गौर करते हैं कि चेयरमैन अभी भी डरा हुआ था कि कहीं कंगना वाल उसका राज सबके सामने ना लेकर आ जाए, इसलिए वो कई कुछ गुंडों को पैसे देकर कंगना वेल को मारने के लिए भेज देता है। पर ये उन पर भारी पड़ जाता है और कंगना वेल उन गुंडों को भी वहां से मार के खदेड़ देता है। और आगे नंदी के पिता उस चेयरमैन के पास जाते हैं, उनके पैसे उसको लौटा देते हैं। कहते हैं मेरी बेटी की मौत के पीछे जो लोग भी हैं उनको नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद नंदी के पिता पुलिस स्टेशन से चेयरमैन के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं, पर वहां के सभी ऑफिसर उनकी कंप्लेंट लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि अभी ऑफिसर्स को अभी चेयरमैन से पैसे दे रखे थे ना। अब अगली सुबह नंदी के पिता को ढूंढते हुए कंगना वेल्थ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, क्योंकि नंदी के पिता ने पूरी रात उसी स्टेशन में गुजारी होती है, पर किसी ने भी कंप्लेंट नहीं लिखी। कंगना वेल्थ भी अभी उनको यहाँ से चलने के लिए कह देता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब उस चेयरमैन से मिले हुए हैं। उसी वक्त अनावल की पुलिस वालों से कुछ बहस हो जाती है और वह उसे अंदर डाल देते हैं। जेल में थोड़ी देर के बाद वहां पर चेयरमैन भी आ जाता है, जो कि कंगना वेल के ऊपर अपने गुस्से की वजह से उसे मारने वाला होता है। पर तभी उन्हें पता चलता है कि कल रात ही कंगना वेल ने यहाँ से आने से पहले ही उनकी कंप्लेंट सीएम सेल में कर दी थी, जो कि पुलिस ऑफिसर को कंट्रोल करने वाली है, एक हायर कमांडेंट एजेंसी होती है। उसी वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया वाले आ जाते हैं, जिस वजह से उन्हें कंगना वेल को छोड़ना पड़ता है। और फिर चेयरमैन मीडिया से बचते हुए अपने पीआर के साथ मुंह छुपा कर चला जाता है और हर जगह न्यूज में यह बात फैल जाती है कि नंदी के मर्डर के पीछे चेयरमैन का हाथ है। आगे हम देखते हैं कि कंगना वेल की माँ घर छोड़कर जा रही होती है, तब जहाँ पर वो कंगना वेल को कहती है एक की एक बात पर सभी औरतों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी तूने ही ली है क्या। असल में दोस्तों कंगना बेल की माँ नहीं चाहती थी कि कंगना बेल नंदी के केस में पड़े। उसी वक्त एक छोटी सी बच्ची कंगना बेल के पास जाती है और बताती है उनको ऑटो ड्राइवर उनको गलत तरह से छू रहा था। ये बात सुनकर उस बच्ची की माँ बहुत रोती भी है, जिस पर कंगना बेल अपनी माँ से कहता है माँ अब से तुम तो जो कहोगी मैं वही करूंगा। और फिर कंगना बेल की माँ बिल्कुल निडर हो जाती है। वो कहती है जा तुझे जो करना है तू कर, तेरे साथ मैं हूँ, तुझे कभी रोकूंगी नहीं। और दोस्तों इसके बाद कंगना बेल तो उसी बच्चे ऑटो ड्राइवर को पूरी तरह मारता है और इससे वहां पर सभी लोग बड़े खुश हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि चेयरमैन काफी परेशान रहता है, क्योंकि अब फैसला कोर्ट में जाने वाला है। कोर्ट में डिसाइड करेगा कि कौन गिल्टी है, जहां नंदी की तरफ से वनार्थी के पिता एडवोकेट मनी केवल इस केस को लड़ रहे होते हैं, जहां पोजीशन में यानी कि चेयरमैन का केस अथिल अनोरथम नाम की एक बड़ी क्रिमिनल लॉयर लड़ रही होती है। तो केस की सुनवाई के पहले दिन मनी केवल के पास नंदी के केस से रिलेटेड कुछ खास एविडेंस नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन लॉयर कुछ छोटे गवाहों को पेश करके यह साबित कर देता है कि चेयरमैन इंसोनेंट है और कुछ ही नहीं किया इसने। पर ये मनी केवल कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें एविडेंस के लिए एक दिन और दिया जाए, जिस पर दोस्तों कोर्ट ने एक दिन उसका टाइम दे देता है। तो केस की सुनवाई के दूसरे दिन मनी केवल कोर्ट के सामने एक एविडेंस पेश करता है कि जिस नंदी का मर्डर हुआ था उस नंदी के मर्डर से 10 मिनट पहले नंदी का चेयरमैन के फार्म हाउस में कॉल आया था। अब इस चेयरमैन के लॉयर के पास कोई जवाब नहीं होता, वह भी कोर्ट से एक दिन का टाइम मांगती है। तो आगे हम देखते हैं कि कंगना बेल अब मनी केवल साथ में बैठे के चाय पी रहे होते हैं। तभी कंगना बेल को चेयरमैन का कॉल आता है, जहाँ पे कंगना बेल से ये कहता है कि अगर मैं केस जीत गया तो तुम्हारी फैमिली वालों को नहीं छोड़ूंगा। अब आता है केस की सुनवाई का आखिरी दिन। यहाँ चेयरमैन के लॉयर 3 लड़कों को कोर्ट में पेश करती है, जहाँ पे तीनों लड़के कोर्ट में झूठी गवाही देते हैं। नंदी उन तीनों लड़कों के साथ चीट कर रही होती है और उन्होंने चेयरमैन के फार्म हाउस से कॉल किया था, जिसके बाद उन्होंने नंदी को बुलाकर मार दिया। तीनों आगे ये भी कहते हैं कि हम तीनों चेयरमैन के फार्म हाउस पर ही काम करते हैं, नंदी हमको चीट करी थी इसलिए हमने उसको मारकर पानी में फेंक दिया था। यह कंगना बेल के पास इसके पास जवाब कुछ एविडेंस तो नहीं था होता, लेकिन इसलिए कोर्ट का केस फैसला सुनाने से जा रही होती। तभी कंगना बेल कहता है कि मुझे कुछ कहना है कि कहा। वहां तो वह बताता है कि नंदी उस रात जब स्कूल से खुद अपनी जान देने जा रही थी, वनार्थी और उस नंदी को बचाया जा रहा था। नंदी ने उनको ये बात बताई कि चेयरमैन के पास गई थी। दोस्तों हुआ ये था कि चेयरमैन को ऐसा लग रहा था कि नंदी के उस गंदे वीडियो की वजह से उसके स्कूल की रेपुटेशन खराब होगी। तो उसी वक्त चेयरमैन नंदी पर पूरी नजर डाल देता है और ये कहता है कि उसका एक ही रास्ता है, बस अब तुम मेरे साथ एक रात बिताओ, उसके बाद तुम्हारी उस वीडियो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्कूल पर और तुम आराम से रह सकती हो और कोई स्कूल से नहीं निकालेगा। उसके बाद दोस्तों ये सारी बातें बाहर बैठी हुई स्टाफ सुन रही होती है, पर चेयरमैन के डर से उसको चुप रहना पड़ता है। आखिर रात में नंदी को चेयरमैन का कॉल आता है, वहीं पर चेयरमैन उसको अपने फार्म हाउस पे आने के लिए कह देता है और उसके बाद नंदी अपनी जान दे देती है, जहाँ कंगना बेल उसको बचा लेता है। फिर आगे कंगना बेल कहने पर नंदी चेयरमैन का फार्म हाउस पर आने के लिए कह देता है।
और जहाज कैटवेल से कहता है कि इतना क्या प्रूफ होता है, तुम्हारे पास तो कोई एविडेंस है ही नहीं। उसी वक्त दोस्तों कंगना बहल में एक एविडेंस पेश करता है जिसको देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो एविडेंस कोई और नहीं, खुद नन्ही होती है। नन्ही को देखकर सभी चौंक जाते हैं क्योंकि नन्ही तो पूरी तरह जिंदा है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि उस रात नन्ही गनवेल और मनाती इन तीनों से मिलकर चेयरमैन की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए एक प्लान बनाया था। इसमें उनके साथ मनाती के पिता भी शामिल थे। उस रात वो लोग मर्चरी में जाकर एक डेड बॉडी को नन्ही के कपड़े बनाते हैं और उस डेड बॉडी के हाथ में पहना देते हैं जो कि कंगना बहल ने नन्ही को दिया था, और फिर उस डेड बॉडी को जलाकर पानी में फेंक देते हैं ताकि इससे सभी को ये मैसेज आए कि जब उनकी बेटियां उन्हें बताती है कि उनके साथ गलत हुआ है, तब उन्हें अपनी बेटियों के साथ खड़े रहकर गुनाहगारों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ना कि अपनी बेटियों को शांत करना चाहिए, क्योंकि उससे वह दुख में अपनी आत्महत्या करने जाती है। साथ ही में कंगना बहल ने डेड बॉडी का प्लान बनाया इसलिए ताकि वह सबको पता चले कि ये डेड बॉडी नन्ही की है। तब इन्वेस्टिगेशन होगी और ये चीज सबके सामने आएगी। चेयरमैन नंदी को हैरान कर देता है। हालांकि उसका ये प्लान तो बहुत पहले ही फेल हो गया था क्योंकि वो करप्ट पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी। लेकिन जब भी नंदी ने जज के सामने सब कुछ बता दिया तो सबके सामने सच आ जाए। जहाँ जज सच जानने के बाद चेयरमैन के 7 साल की सजा देते हैं और दूसरी तरफ कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए कंगना बहल को 6 महीने की जेल की सजा होती है क्योंकि उन्हें एक तरफ से झूठा केस बनाया था न नन्ही के लिए, और मनी केवल परमानेंटली दोस्तों टर्मिनल किया जाता है क्योंकि उन्हें पता था कि ये झूठा केस है। मतलब सभी इसमें शामिल थे लेकिन ये जो भी कर रहे थे ये अच्छे के लिए कर रहे थे। इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है और फाइनली जिसको न्याय मिलना चाहिए था वो मिल गया।